रूस यूक्रेन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान जारी किया। कहा, यूक्रेन में हमारी सेना जंग के लिए नहीं जाएगी। रूस पर कड़ा रुख अपनाते हुए बाइडेन ने कहा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमलावर हैं। पुतिन ने इस युद्ध को चुना। बाइडेन ने कहा, रूसी सेना ने बिना उकसावे के यूक्रेन पर क्रूर हमला किया। ये एक पूर्व नियोजित हमला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, रूस हमले की योजना महीनों से बना रहा था। हमले का रूस की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को धमकाया। कहा, पुतिन और उनका देश परिणाम भुगतेंगे। यूक्रेन पर रूस का हमला करना अन्यायपूर्ण। बाइडेन ने कहा, नाटो देशों के इंच भर जमीन की रक्षा करेंगे। नाटो की सेना यूक्रेन नहीं जाएगी। दुनिया के अधिकतर देश रूस के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, अमेरिका पर भी इस युद्ध का असर पड़ सकता है। यूक्रेन में फंसे अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा ही अभी अमेरिका की प्राथमिकता। रूस से बातचीत पर बोले बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करने की कोई प्लानिंग नहीं है। जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका हर तरह के साइबर हमलों का जवाब देने के लिए तैयार। रूस की 4 और बैंक पर प्रतिबंध लगा रहे। बाइडेन ने कहा, प्रतिबंधों का तत्काल प्रभाव नहीं दिखता है। प्रतिबंधों का असर रूस की अर्थव्यवस्था पर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, पुतिन फिर से सोवियत यूनियन का गठन करना चाहते हैं। हमारे सहयोगी यूक्रेन की मदद करेंगे। यूक्रेन की मदद पर बोले बाइडेन, आर्थिक और रणनीतिक रूप से यूक्रेन की मदद किसी भी देश पर जबरन कब्जा करना सही नहीं। बाइडेन ने कहा, हम चाहते हैं विवाद का अंत हो। बिना किसी कारण युद्ध करना सही नहीं। यूक्रेन संकट पर सभी देशों को एकजुट होने का मौका। भारत से बातचीत के सवाल पर बोले बाइडेन, यूक्रेन को लेकर भारत से बातचीत जारी है। भारत के रुख पर अगला कदम तय करेंगे। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की बात। दोनों नेताओं के बीच 25 मिनट तक बातचीत चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने जोर देकर कहा, बातचीत के जरिए ही कोई हल निकाला जा सकता है। पीएम मोदी और पुतिन से कहा है कि युद्ध से किसी भी तरह का समाधान नहीं निकलने वाला। कूटनीति के जरिए ही शांति स्थापित की जा सकती है। पीएम मोदी ने युद्ध रोकने की अपील की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर भी हुई चर्चा। बातचीत के अंत में दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि आगे भी हर मुद्दे पर मंथन किया जाएगा। कूटनीतिक चैनल को मजबूत करने पर जोर रहेगा। यूक्रेन संकट के बीच पीएम मोदी की बड़ी बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए डोभाल भी रहे मौजूद। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय का बयान। भारतीयों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। भारतीयों की सुरक्षित वापसी का प्रयास जारी। पोलैंड के रास्ते भारतीयों को यूक्रेन से निकाला जा सकता है। एमईए ने कहा कि यूक्रेन में हालात गंभीर है। दूतावास से 24 घंटे का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। रूस को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। यूक्रेन के चेर्नोबिल तक पहुंची रूसी सेना। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर रूस कब्जा करना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी जानकारी। परमाणु पावर प्लांट पर रूस का कब्जा। कीव के पास एयरफील्ड पर भी रूस ने किया कब्जा। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान। बोले, यूक्रेन पर हमला जारी रहेगा। नाटो के दबाव में नहीं आए। पुतिन ने कहा, हम क्यों चाहेंगे दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो। ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का हम भी हिस्सा हैं। यूक्रेन ने 200 रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया। गोस्टोमोल एयरपोर्ट पर मारे गए 200 रूसी सैनिक। यूक्रेन के राष्ट्रपति कीव में ही अपने परिवार के साथ है मौजूद। कहा, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि रूस का पहला टारगेट मैं हूँ। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के अंतर जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को में हाथों में बैन पोस्टर लेकर हमले का विरोध जताया। मॉस्को में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर रूसी सरकार की कार्रवाई। 600 लोग रूसी पुलिस ने हिरासत में लिए हैं। यूक्रेन संकट पर अमेरिका ने वॉशिंगटन से रूस के राजदूत को निकाला। वॉशिंगटन में रूस के दूसरे लेवल के राजदूत को वापस रूस भेजा। यूक्रेन पर लगातार मिसाइलें और बम दाग रहा है रूस। 70 सैन्य अड्डे तबाह करने का दावा। 11 एयरफील्ड भी किए बर्बाद। 42 यूक्रेनियन सैनिकों का सरेंडर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी फाइटर प्लेन का जबरदस्त हमला। देर रात हुए हमले में बड़ा धमाका। यूक्रेन की राजधानी में हुआ हमला इतना घातक था कि दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार। रूस लगातार कीव पर हमला कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमलों से दहशत। रूस ने कीव के पावर प्लांट को बुरी तरह तहस नहस किया। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन ने नागरिक तैयार किए हैं। आम नागरिकों को दिए गए 10,000 राइफल। कीव की रक्षा के लिए बांटे गए राइफल। यूक्रेन की सेना भी पूरा जोर लगा रही है। सेनकोवो में बनी एक ब्रिज को यूक्रेन की सेना ने उड़ाया। कीव को दूसरे शहर से जोड़ने वाली ब्रिज को यूक्रेन की सेना ने उड़ाया। रूसी घेराबंदी को तोड़ने के लिए लिया गया फैसला। यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रहा रूस। खेर्सोन में दिख रहे रूसी फाइटर। कई इलाकों में बरसाए बम। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रूसी हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन ने बरसाई मिसाइल। बचने के लिए फ्लेयर्स छोड़ रहे हैं रूसी चॉपर्स। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रूस का हवाई हमला। रूसी सैनिकों के हमले से लोगों में अफरा तफरी का माहौल। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्कोव में रूसी टैंक पर हमला। रूसी सेना के सैनिकों को मार गिराया गया।
यूक्रेन के कई शहरों में भयावह मिसाइल अटैक, राजधानी कीव और सीमा के पास खारकोव शहर में भारी तबाही। यूक्रेन के एक एयरबेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। हमले में रूसी फाइटर प्लेन ने बुरी तरह से इलाकों को क्षतिग्रस्त किया। यूक्रेन पर रूस ने तेज किए हमले, राजधानी कीव समेत सीमा से लगे शहरों पर MI-17 हेलीकॉप्टर से हमला। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रूसी हमले का जवाब देते दिखे यूक्रेन के जेट्स। यूक्रेन और रूसी एयरक्राफ्ट दिखे आमने सामने। यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसी रूसी सेना, दोनों देशों के फाइटर जेट्स के बीच जंग। राजधानी कीव में रूस यूक्रेन के बीच भयंकर वॉर। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी सेना पूरी तैयारी के साथ घुसी। यूक्रेनी मीडिया ने जारी की सीसीटीवी फुटेज। यूक्रेन के 2 सैनिकों ने किया सरेंडर, रूसी सेना के सामने यूक्रेन के 2 सैनिकों का सरेंडर। रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भारी बमबारी, कई जगहों पर धुएं के गुब्बार देखे गए। यूक्रेन के एयरबेस को तबाह कर रहा है रूस, कीव में होस्टोमेल एयरपोर्ट को तबाह किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक और बड़ा धमाका। यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय की इमारत से निकलता दिखा धुआं। टैंक, ढेर सारे हथियारों और जेड मार्केट ट्रकों के साथ यूक्रेन में दाखिल हुई रूसी सेना, सामने आई तस्वीरें। यूक्रेन पर अटैक का नया वीडियो आया सामने। बमबाजी में अपार्टमेंट बुरी तरह हुआ तहस नहस। हिंदुस्तान के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी झंडा फहराया गया, रूसी फौज ने ओडेसा इलाके पर कब्जा किया। यूक्रेन में एक पिता की भावुक करने वाली तस्वीर आई सामने। अपनी बेटे के खुद के अलग करते हुए फूट फूट कर रोते दिखे। यूक्रेन पर हमले के बीच नाटो की बड़ी चेतावनी, कहा रूस को हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी, नाटो यूक्रेन के साथ खड़ा है। नाटो देशों के 100 लड़ाकू विमान अलर्ट पर हैं। नाटो की 140 वॉरशिप भी अलर्ट पर हैं। नाटो महासचिव ने कहा यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। आगे की स्थिति पर विचार करने के लिए शुक्रवार को बैठक। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन की भी एंट्री। विश्व युद्ध के लिए रूस को उकसाने में जुटा चीन। चीन ने कहा हर तरह के हमले के लिए सक्षम है रूस को सैन्य सहायता की जरूरत नहीं। युद्ध के बीच रूस को उकसाने में जुटा पाकिस्तान। अमेरिका के खिलाफ रूस के साथ खड़ा पाकिस्तान। यूक्रेन पर हमले के समर्थन में पुतिन से मिले इमरान खान। मॉस्को में हुई रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पाक पीएम इमरान की मुलाकात। यूक्रेन के समर्थन में आया ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कहा यूक्रेन की हर संभव मदद करेंगे। रूसी तानाशाही पर उतर आया है। रूसी हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा रूस के आगे नहीं झुकेगा यूक्रेन, हमले का देंगे मुंहतोड़ जवाब। रूस को जवाब देने के लिए जंग लड़ेंगे। यूक्रेन के आम नागरिक, पूर्व सैनिकों को भी जंग में भेजने की तैयारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति की वैश्विक नेताओं से अपील, हथियार देकर रूस से लड़ने में मदद करें। यूक्रेन ने तो रूसी सैनिकों को बंधक बनाया। युद्ध के बीच रूसी सैनिकों को बंधक बनाया गया है। तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा आरोप, कहा दूसरे देश भी कर रहे हैं हमले, रूस के साथ कई और देश भी हमले कर रहे हैं। बमबाजी से घिरे यूक्रेन के सैनिक का वीडियो संदेश। सैनिक ने अपने माता पिता को भेजा संदेश। वीडियो में रोते हुए कहा, मॉम डैड आई लव यू। युद्ध के बीच यूक्रेन में भारी अफरा तफरी। सुपरमार्केट के बाहर लोगों का भारी हुजूम, रोजमर्रा की चीजें खरीदने में जुटे लोग। यूक्रेन की राजधानी कीव में मची अफरा तफरी। सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जमा हुई लोगों की भारी भीड़। कीव से बाहर निकलने की लगी होड़। यूक्रेन पर फिर किया गया मिसाइल अटैक। कीव में मौजूद अधिकारियों ने दी जानकारी। मिसाइल अटैक से पूरा इलाका तबाह। यूक्रेन की राजधानी कीव में भीषण ट्रैफिक जाम। राजधानी से जल्द निकलने की लगी है होड़। कीव छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं लोग। यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे कई भारतीय छात्र, मदद के लिए भारतीय दूतावास के बाहर जुटा छात्रों का हुजूम। रूस ने यूक्रेन का वेयर हाउस उड़ाया। मिसाइल हमले में ओडिशा में वेयर हाउस भी उड़ाया। हमले से यूक्रेन में भारी तबाही। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में भारी तबाही, कई इमारतें हुई जमींदोज, एयर स्ट्राइक से हुआ भारी नुकसान। यूक्रेन के खेरसान में टॉर M2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देखने के बाद दहशत। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल पर रूसी सेना का चिन्ह Z देखा गया। यूक्रेन में जुटा है भारतीय दूतावास। कीव के एक स्कूल में 200 से ज्यादा भारतीय छात्रों को इकट्ठा किया गया। यूक्रेन में भारत के राजदूत ने कहा, जब तक यूक्रेन से हर भारतीय वापस देश नहीं पहुंच जाता है तब तक भारतीय दूतावास यूक्रेन में काम जारी रखेगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के 8 छात्र यूक्रेन में फंसे। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे छात्र। परिजनों ने सरकार से छात्रों को वापस लाने की गुहार लगाई। यूक्रेन में फंसे लोगों को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी ने किया ट्वीट। लिखा, यूक्रेन में फंसे हर एक उत्तराखंडी को सही सलामत वापस लाने को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास के बाहर फंसे कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों के छात्र, भारतीय दूतावास से मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए बड़ी सूचना। भारतीयों को पश्चिमी यूक्रेन की ओर जाने को कहा गया। रूस यूक्रेन जंग पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, भारत सरकार चिंतित है, प्रयास जारी है, पूरी कोशिश है कि जो भारतीय वहां हैं उन्हें निकाला जाए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। प्लेन भेजा गया था लेकिन प्लेन वहां उतर नहीं सका। भारत सरकार का प्रयास जारी है।
पहुंचा है। जानकारी मिल रही है न्यूक्लियर प्लांट के वेस्ट रेपोजिटरी पर रूसी बम गिरा है। तो देखिए वहीं चेरनोबिल इलाके में ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैलता हुआ नजर आ रहा है, यानी अब यहां कीव के लोगों पर गंभीर बीमारियों का जो खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहां खतरा सिर्फ युद्ध का ही नहीं है, यहां जिस तरह से अब जो रूस है न्यूक्लियर प्लांट को जिस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इस न्यूक्लियर प्लांट के वेस्ट रिपोजिटरी पर रूसी बम गिरा है, जिसकी वजह से गंभीर बीमारी का खतरा अब कीव के लोगों पर मंडरा रहा है। जारी है और अब कीव पर मिसाइल और तोप से हमले किए जा रहे हैं। पूरी रात कीव पर बम बरसाते रहे रूसी जेट्स। कीव को जोड़ने वाले पुल को रूस ने तबाह कर दिया है, उड़ा दिया है। कीव पर कब्जा यानी कि यूक्रेन की हार, क्योंकि कीव यूक्रेन की राजधानी है और सोचिए जिस तरीके से कीव पर एक के बाद एक हमले रूस लगातार कर रहा है और कब्जा कर रहा है, इसका साफ मैसेज यही है कि यूक्रेन की हार हो रही है। जब आप सो रहे थे तब की कहानी। पूरी रात रूस ने क्या किया? कौन शहर मिटा? यूक्रेन का क्या हुआ? कहां बम गिरा, कहां चले मिसाइलें? जब आप सो रहे थे तब यूक्रेन में रूसी मिसाइलें गरज रही थी। जब आप नींद में थे तब यूक्रेन के लोगों की नींद रूस के फाइटर जेट उड़ा रहे थे। रूस की सेना तोप मिसाइलों के साथ आगे बढ़ रही थी और एक के बाद एक यूक्रेन के नए इलाके पर कब्जा जमाते जा रही थी। रूस ने यूक्रेन को क्रीमिया, मोल्दोवा, बेलारूस की तरफ से घेर लिया है। रूसी सेना यूक्रेन के 25 शहरों पर हमला कर चुकी है। यूक्रेन वायुसेना के 70 ठिकानों को ध्वस्त कर चुकी है। रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। लुहांस्क, दोनेत्स्क, खार्किव, खार्सन, मोलितोपोल, चेरनोबिल पर रूस का कब्जा हो चुका है और अब रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर धावा बोल चुकी है और किसी भी समय कीव पर रूस के कब्जे की खबर आ सकती है। क्योंकि जब आप चैन के नींद सो रहे थे तो रूसी सेना कीव पर बमों की बारिश कर रही थी। कीव के सड़कों पर रूसी टैंक दौड़ रहे थे। देर रात रूसी फाइटर्स जेट ने बम और मिसाइलों से कीव की कमर तोड़ दी है। भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे रूसी सेना ने सबसे पहले कीव में मौजूद पावर प्लांट को मिसाइल से उड़ा दिया। वहीं कीव के इरपिन में रूसी सेना लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। रात करीब 2 बजे रूसी सेना मिसाइल से हमला कर कीव को दूसरे शहरों से जोड़ने वाले पुल को भी उड़ा दी। पूरी रात रूसी सेना के तोप कीव पर गोले उगलते रहे और फाइटर्स प्लेन मिसाइल बरसाते रहे। कीव पर रूस के कब्जे से डरे लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं, जिसके कारण कीव की सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। यूक्रेन की सेना और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव को रूस के कब्जे से बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन रूस को रोक पाना यूक्रेन की सेना के लिए मुमकिन नहीं है। जिस तेजी से रूसी सेना आगे बढ़ रही है, अगले 24 घंटे में वो पूरे यूक्रेन पर अपना कब्जा जमा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की सेना रूस के विशाल सेना के सामने सरेंडर कर चुकी है।
यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना अभी तक रूस के 50 सैनिकों को ढेर कर चुकी है, जबकि रूस के 30 टैंक, 130 फाइटर व्हीकल्स, 5 फाइटर प्लेन और 6 हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया है। तो वहीं यूक्रेन के 137 भी मारे गए हैं, जबकि 300 से ज्यादा घायल हैं। लेकिन रूस यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर कब्जा कर चुका है और होस्टोमेल, सुमी, ओस्कोल, खेरसन की सड़कों पर उसी सेना की टैंक दौड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।